फ्रेंड्स, क्या आप भी सर्च कर रहे हैं एक लग्जरी प्रॉपर्टी, वो भी एक लग्जरी लोकेशन में? तो ये आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना एड्रेस में, जहां घर बैठे बैठे आप अपने घर लेने के सपने को पूरा कर सकते हैं। और आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ, बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया और ठीक आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ आपको मैं लेके आया हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकेशन की। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ ओमेक्स न्यू चंडीगढ़। अगर आप चंडीगढ़ के आसपास प्रॉपर्टी सर्च करते हैं या न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आप ओमेक्स के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ओमेक्स एक अकेला ऐसा बिल्डर है पूरे न्यू चंडीगढ़ में जिसकी सबसे बड़ी टाउनशिप है। अगर मैं बात करूं, करीब 1200 एकड़ में टाउनशिप फैली है ओमेक्स की न्यू चंडीगढ़ में। और इस पर्टिकुलर अगर लोकेशन की बात करूं, इसकी भी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो लोकेशन है ये नियर टू पार्क है। जैसा कि अगर आप मेरे बिल्कुल सामने देखेंगे, यहाँ पर आपको एक फुल्ली ऑपरेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपके घर के ठीक सामने। और फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लोकेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फुल्ली ऑपरेशनल क्लब हाउस आपको मिलता है। उसके अलावा पूरी गेटेड सोसाइटी यहाँ पे रहने वाली है। बड़े बड़े पार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपकी सोसाइटी के अंदर ही। और अगर मैं बात करूँ एमिनिटीज़ की, यानी कि डेली नीड्स की शॉप्स, जैसे कि बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट्स और डेली नीड्स की शॉप, हर तरह की शॉप्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है। यानी कि यहाँ पर एक मार्केट प्लेस आपको मिलता है ओमेक्स की सोसाइटी के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स, ये तो बात थी लोकेशन की। अब मैं बात करता हूँ इस प्रॉपर्टी की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लग्जरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, काफ़ी एलिगेंट और लग्जरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जिसका साइज़ रहेगा 300 गज और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपको मिलने वाली है इस विला की। और 300 गज का साइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें आपको मिलने वाले हैं 4 BHK, यानी कि 1 BHK किचन, ड्राइंग, डाइनिंग और फैमिली लाउंज एरिया आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर। और उसके अलावा 3 बेडरूम आपको मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड फ्लोर की, वहाँ आपको मिलेगा एक बार एरिया। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना जो होम थिएटर है उसका सेटअप भी आप अपने सेकंड फ्लोर पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अंदर जाएं उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड में, आप देखेंगे पूरा ही ग्रीन एरिया यहाँ पे मेंटेन किया गया है। तो छोटा सा आप देखेंगे यहाँ पर पार्क आपको मिल जाता है जस्ट आपके घर के बाहर। और अगर मैं बात करूँ रोड की, तो करीब 40 फीट की रोड यहाँ पे आपको मिलने वाली है आपके घर के बाहर। और उसके बाद जैसे ही फ्रेंड्स आप एंटर करते हैं रोड से, यहाँ पर आप देखेंगे कम से कम 11 से 12 फीट की जो बर्म है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है ठीक आपके घर के बाहर। और आप देखेंगे यहाँ भी आप एक जो कार है इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो ड्राइववे है यहाँ पर सारा ही कॉबल स्टोन का यूज़ किया गया है। ये जो स्टोन है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका जो फ्लोर है वो वेट रहता है, यानी रेनी सीजन में या अगर आप कार वॉश करते हैं तो कॉबल स्टोन होने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कभी भी स्लिपरी नहीं होता, जिससे कि आपकी जो सेफ्टी है वो कई हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है बड़ा सा आयरन का गेट। अगर आप देखेंगे स्लाइडिंग आयरन का गेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा साइज़ होने की वजह से ईजिली आप अपनी जो कार है वो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे ही आप आयरन गेट से अंदर एंटर करते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 कार की पार्किंग मिल जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी साइज़ और एक मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ की कार आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी एक ग्रीन एरिया मेंटेन किया गया है। जैसे कि आपने घर के बाहर देखा था, तो सेम ग्रीन एरिया यहाँ भी आपको मिल जाता है आपके घर के अंदर, यानी कि आपके फ्रंट यार्ड में। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं विला के अंदर, बट उससे पहले सबसे पहले अगर आप जो इसका आउटर लुक देखेंगे, यानी कि इसका एक्सटीरियर अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लग्जरी और एलिगेंट, काफ़ी एलिगेंट लुक यहाँ पे आपको मिलता है। जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विला के एक्सटीरियर में। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, जो विला का एक्सटीरियर वॉल है, यहाँ पर जो रफ स्टोन है उसका यूज़ किया गया है। अब इसका भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये रफ स्टोन को बाहर लगवाने का एक्सटीरियर में, क्योंकि जो आप ये कलर देख रहे हैं ये नेचुरल कलर है रफ स्टोन का, तो इसमें कभी भी कोई पेंट या कोई भी किसी तरह का कलर करवाने की कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी लंबे टाइम तक, यानी कि सालों साल तक जो इसकी ग्रेस है वो इसी तरह मेंटेन रहती है इस रफ स्टोन की। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने मेन विला के अंदर, बट फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली ऐसी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस यूट्यूब के अलावा आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है अपना एड्रेस और आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, या आप लॉगिन कर सकते हैं www.apnaadress.in पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने मेन विला के अंदर। तो जैसे ही आप देखेंगे हम एंटर करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत वाइड डोर यहाँ पे आपको मिलता है, एंट्री डोर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की, करीब करीब 9 से 10 फीट का जो डोर है वो यहाँ पे आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी वाइडनेस की, तो करीब करीब 6 फुट का, यानी कि काफ़ी बड़ी जो ग्रैंड एंट्रेंस है वो यहाँ पे आपको मिलती है आपके मेन विला में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने मेन विला के अंदर। जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर आता है आपका फॉर एरिया। अगर आप ध्यान देंगे, डबल हाइट की एंट्री के साथ आपको मिलता है फॉर एरिया। तो जैसे ही आपने देखा, काफ़ी एलिगेंट और लग्जरी जो लुक दिया गया है बाहर से विला को, अंदर भी अगर इसकी बनावट अगर आप देखेंगे, पूरा एलिगेंट और लग्जरी फील यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और जैसे ही हम राइट हैंड साइड में एंटर करते हैं, यहाँ आता है आपका ड्राइंग एरिया। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ड्राइंग एरिया की, तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइंग एरिया में। काफ़ी बड़ा ड्राइंग एरिया यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इस एक वॉल की, अगर आप देखेंगे पूरी ही वॉल को डिज़ाइनर बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर जो वुड का डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ एक डिज़ाइनर जो लाइटनिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक वॉल पर। और उसके अलावा डिज़ाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसमें कि कंसील लाइट्स आपको मिल जाती हैं आपकी फॉल सीलिंग पर। उसके अलावा अगर देखेंगे, जो ग्लास की पार्टीशन से पूरे ही ड्राइंग रूम को सेपरेट किया गया है आपके लिविंग एरिया से, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा स्पेस है, एक सेपरेट स्पेस आपको मिल जाता है आपके ड्राइंग एरिया में। और अगर आप चाहें यहाँ पर कर्टन्स लगा के या किसी भी तरह इसको अगर आप चाहें आपके ड्राइंग एरिया को हाइड आउट कर सकते हैं अपने लिविंग एरिया से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ड्राइंग एरिया। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी मेन लॉबी की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, यहाँ आती है आपकी लॉबी, यानी आपका लिविंग एरिया, अपना फैमिली लाउंज एरिया, जैसा भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिज़ाइनर अगर आप देखेंगे जो शैंडिलियर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये जो सामने अगर आप वॉल देखेंगे, यहाँ पर पूरा ही ग्लास का वर्क आपको मिल जाता है। उसके अलावा एसी की जो प्री फिटेड पाइपलाइन है वो पूरे ही विला में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की, आप देखेंगे काफ़ी सुंदर ब्राउन कलर की जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पे मिलती है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो वॉल का कलर है या फ्लोर का कलर है काफ़ी अच्छा मैच करता है एक दूसरे से। उसके बाद फ्रेंड्स ठीक जैसे हम लिविंग एरिया के साथ में आते हैं, यहाँ पे आता है आपका किचन। आप देखेंगे फुल्ली मॉड्यूलर ओपन किचन यहाँ पे आपको मिलता है। काफ़ी स्पेशियस किचन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर एक सेपरेट एरिया दे दिया गया है। आप चाहें इसको ब्रेकफास्ट टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपनी जो कटिंग है, चॉपिंग है, वो आप सेपरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पेस की, कैबिनेट्स की, तो आप देखेंगे काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिलता है। सॉफ्ट क्लोजर के साथ सारे ही कैबिनेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा हॉब यहाँ पे आपको मिलने वाली है, चिमनी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाता है और यहाँ स्पेस आ जाएगा आपके फ्रिज का। तो बड़े साइज़ का फ्रिज भी आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ आ जाता है आपका पेंट्री एरिया, तो इसको आप एज ए पेंट्री एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात फ्रेंड्स, इसका जो वेट किचन है
वो आपको मिलता है सेपरेट, यानी कि बाहर यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाती है आपके बैकयार्ड के लिए, और यहाँ पर सेटअप हो जाएगा आपके वेट किचन का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा किचन, और किचन के ठीक सामने यहाँ पर आता है आपका डाइनिंग एरिया। तो आप देखेंगे जो डाइनिंग एरिया है यहाँ भी आपको जो रूफ़ की हाइट है वो यानी कि डबल हाइट का रूफ़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी लग्जरी फील यहाँ पे आपको आने वाला है आपके डाइनिंग एरिया में। और यहाँ भी जैसे कि मैंने आपको बताया था एसी की प्री फिटेड जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ बड़े बड़े डोर्स आपको मिल जाते हैं जहाँ से डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाएगी आपके बैकयार्ड के लिए। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने बैकयार्ड की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका बैकयार्ड एरिया। यहाँ भी आप देखेंगे ग्रीन एरिया मेंटेन किया गया है, बट उसके अलावा वो आपकी चॉइस, आप जैसा भी चाहें इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाती है आपके बैकयार्ड में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बैकयार्ड एरिया। उसके बाद अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ का कॉमन वॉशरूम यानी कि पाउडर रूम। तो यहाँ पर लिविंग एरिया के ठीक सामने आपको मिलता है आपका पाउडर रूम, जहाँ की आपके गेस्ट इसको ईजिली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर बाहर भी आपको एक स्पेस मिल जाता है, तो आप जैसे भी चाहें इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि घर में हमारा कोई अनवांटेड सामान ऐसा होता है जिसको हम रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो ईजिली यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं उस सामान को। उसके बाद फ्रेंड जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 4 BHK, जिसमें कि एक बेडरूम आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर, जिसमें से कि हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है वो आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा स्पेशियस जो बेडरूम है वो यहाँ पे आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर। तो आप देखेंगे यहाँ भी अगर कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलता है। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे एक वॉल पर वाइट और ये ब्लूइश ग्रे कलर जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है पूरी ही वॉल पर। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो डिज़ाइन दिया गया है आपको पूरी ही वॉल पर डिज़ाइनर लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है, जहाँ की प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपको मिलती रहेगी, सनलाइट भी प्रॉपर आपको मिलती रहेगी। उसके अलावा जो फॉल सीलिंग है वो यहाँ पे आपको मिलती है डिज़ाइनर। उसके बाद बारी आती है इसके टीवी पैनल वाली साइड की, यानी कि इस वॉल की। आप देखेंगे इसको भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। ये आ जाता है आपका टीवी पैनल। उसके अलावा इस वॉल पर भी अगर आप देखेंगे वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं पूरी ही वॉल पे। आप यहाँ देखेंगे अगर कैबिनेट में, तो यहाँ भी अगर आप चाहें स्टोरेज इसको यूज़ कर सकते हैं। बट उसके अलावा यहाँ भी अगर आप देखें काफ़ी सुंदर डिज़ाइन आपको मिल जाता है आपके टीवी पैनल पर। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है इसके वार्डरोब्स की और इसके अटैच वॉशरूम की। तो यहाँ आप देखेंगे जो वॉकिंग क्लोजेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन की यहाँ पे आपको मिलती हैं। ग्लास जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, करीब करीब फुल हाइट की वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी सुंदर, काफ़ी डिज़ाइनर जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फुल हाइट की टाइल्स आपको मिल जाती हैं वॉल पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एनक्लोजर है आपके बाथ का वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यानी कि आपके बाथ एरिया को सेपरेट किया गया है। और अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की, तो यहाँ पर आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती हैं पूरे ही वॉशरूम में। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो पूरे ही इस बेडरूम में आपको वुड की फ्लोरिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर। अब हम चलेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहां हमें बाकी के 3 बेडरूम आप हमें मिलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पर। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर एक जो इंटरनल स्टेयर्स है वो यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ भी अगर आप वॉल पर देखेंगे, यहाँ भी जो ब्लूइश ग्रे कलर है वो यूज़ किया गया है आपकी स्टेयर्स की वॉल पर, जो कि काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे देती हैं। उसके अलावा डिज़ाइनर जो लाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं आपके स्टेयरकेस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर, और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर हम एंटर करते हैं, यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा जो लिविंग एरिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ भी अगर आप चाहें अपना फैमिली लाउंज एरिया सेटअप करना, ईजिली यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका डाइनिंग एरिया है वहाँ पर जो डबल हाइट की जो रूफ़ है वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो आप देखेंगे यहाँ वो स्टैंडिंग एरिया आपको मिल जाता है, जहाँ से कि डायरेक्ट विजिबिलिटी मिलती है आपको आपकी डाइनिंग एरिया की तरफ। उसके अलावा फ्रेंड्स जैसा कि हमने हमारी मेन एंट्रेंस से देखा था, मेन एंट्रेंस में भी आपको जो डबल हाइट एंट्रेंस है वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये वो एरिया है जहाँ से आपको विजिबिलिटी मिलती है आपके मेन एंट्रेंस की। आपकी जो ग्रैंड एंट्रेंस जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी थी, उसकी विजिबिलिटी यहाँ से आपको मिल जाती है।
आप देखेंगे यहाँ पर जो फॉल सीलिंग है, जो हाफ सीलिंग है, उसमें पूरा वुड का यूज़ यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारी बैक बालकनी भी आपको मिलती है और इसी फर्स्ट फ्लोर की लॉबी से हमें एक्सेस मिल जाती है हमारे बैक बालकनी की। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाती है आपके बैक साइड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी लग्जरी लोकेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली। तो आप देख सकते हैं पूरा डेवलप जो एरिया है वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा बैक बालकनी एरिया। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है हमारा सेकंड बेडरूम। तो यहाँ भी अगर मैं साइज़ की बात करूँ, काफ़ी स्पेशियस जो बेडरूम है वो यहाँ पे आपको मिलता है। फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ भी डिज़ाइनर जो लाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा एसी की प्रोविजनिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक वॉल पर। एंड ठीक सामने यहाँ पे आता है इसका टीवी पैनल। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन का जो टीवी पैनल है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। काफ़ी अलग से डिज़ाइन का ये जो टीवी पैनल है वो यहाँ पे आपको मिलता है। इवन टीवी पैनल के बैक साइड में अगर आप देखेंगे पूरी डिज़ाइनिंग आपको मिलती है पूरी ही वॉल पर। अगेन यहाँ भी आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है डोर। यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाती है आपकी बैक बालकनी के लिए। उसके अलावा यहाँ पे मैश डोर आपको मिलता है ताकि इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन बनी रहे और प्रॉपर सनलाइट आपको मिलती रहे। एंड उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम। तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ भी काफ़ी डिफरेंट जो डिज़ाइन है, डिफरेंट स्टाइल का जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे फुल हाइट की टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे जो वार्डरोब्स हैं वो भी आपको आपके वॉशरूम के अंदर मिलने वाली है। आप देखेंगे वार्डरोब्स का भी इवन डिज़ाइन जो है काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ मिलता है हमारा थर्ड बेडरूम। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिलने वाला है। अगेन फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। डिज़ाइनर जो लाइट है, वॉल हैंगिंग लाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर भी जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, पूरी ही वॉल पर आपको एक डिज़ाइनर वॉल यहाँ पे आपको मिलती है, यानी कि यही आपका टीवी पैनल रहने वाला है। उसका आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे ड्यूअल टोन यूज़ की गई है। एंड यहाँ भी बड़े बड़े ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं आपके स्टोरेज के लिए। एंड उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करूँ इसके वार्डरोब्स की, तो यहाँ भी जो वॉकिंग क्लोजेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप देखेंगे फुल हाइट की जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा डबल जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर सकें। एंड यहाँ पे आता है इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ भी अगर आप देखेंगे काफ़ी सुंदर जो वॉशरूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ भी फुल हाइट की टाइल्स आपको मिलेंगी। और मैं अगर बात करूँ एनक्लोजर की, तो बाथ के लिए सेपरेट एरिया किया गया है आपके बाथिंग स्पेस को। तो यहाँ भी काफ़ी सुंदर वॉशरूम आपको मिलने वाला है आपके थर्ड बेडरूम में। और उसके बाद फ्रेंड्स इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिलती है आपकी फ्रंट बालकनी के लिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सेपरेट बालकनी आपको मिल जाती है इस बेडरूम के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके घर के ठीक सामने आपको एक फुल्ली ऑपरेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिलने वाला। तो आप देख सकते हैं इस बालकनी से आपको व्यू मिलता है आपके पार्क का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड बेडरूम। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम की तरफ। तो यहाँ आता है हमारा फोर्थ बेडरूम। यहाँ भी अगर आप देखेंगे साइज़ काफ़ी स्पेशियस जो साइज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा डिज़ाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिज़ाइन का, डिफरेंट लुक का जो टीवी पैनल है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसा कि हमने देखा हर रूम में हमें डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा फ्रेंड्स और अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, एक वॉल पर आपको डिज़ाइनिंग मिलती है, तो यहाँ भी आपको पूरी ही वॉल पर आप देखेंगे डिफरेंट कलर यहाँ पे आपको मिलता है और डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे जो डिज़ाइनर लाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ इसके वार्डरोब्स की, तो यहाँ भी आपको वॉकिंग क्लोजेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डबल वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है इसका वॉशरूम एरिया। तो यहाँ भी आप देखेंगे काफ़ी सुंदर वॉशरूम आपको मिलने वाला है। फुल हाइट की टाइल्स यहाँ भी रहने वाली हैं आपके पूरे ही वॉशरूम में। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाती है आपकी फ्रंट बालकनी के लिए। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे एक सेपरेट बालकनी आपको मिल जाती है इस बेडरूम के लिए भी। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे जो आपका फ्रंट का जो लुक है, काफ़ी अच्छा जो लुक है वो यहाँ पे आपको मिलता है आपके पार्क का। फुल विजिबिलिटी आपको मिल जाती है आपके पार्क की इस बालकनी से। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने टॉप फ्लोर पे, यानी कि हमारे सेकंड फ्लोर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको मिलता है
आपका बार एरिया तो आप देखेंगे। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, सेकंड फ्लोर पर आपको पूरा ही बार का सेटअप मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा ही बार का सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाता है। बार टेबल यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपकी बॉटल स्टोरेज के लिए यहाँ पर प्रॉपर केस यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे एसी की जो प्री फिटेड पाइपलाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप चाहें इसको होम थिएटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके बार एरिया के ठीक सामने वाली वॉल है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें प्रोजेक्टर हैंग करके वहाँ से यहाँ पर अपनी स्क्रीन जो है उसका सेटअप यहाँ पे करके इस एरिया को आप होम थिएटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक जो सर्वेंट रूम है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहीं से एक्सेस मिल जाती है सर्वेंट रूम के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। तो यहाँ पे सर्वेंट रूम आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहीं से आपको एक्सेस मिल जाती है आपकी टेरेस एरिया के लिए। आप चाहें आपको यहाँ से ड्यूल एक्सेस मिल जाएगी, यानी कि अगर आप स्टेज से आते हैं तो डायरेक्ट इस डोर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपने टेरेस एरिया में। अदरवाइज जो आपका बार एरिया है वहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाती है। तो यहाँ पे आता है आपका बड़ा सा टेरेस, आपका ओपन टेरेस एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चाहे मॉर्निंग में, इवनिंग में जो अपना सिट आउट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपके बार एरिया के ठीक सामने आपको ओपन टेरेस यहाँ पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 300 गज में बना हुआ 4 BHK का लग्जरी डुप्लेक्स विला। और होपफुली ये विला और ये वीडियो दोनों ही आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, काफ़ी लग्जरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको आज मिलने वाली है। और फ्रेंड्स लोकेशन की अगर मैं एक बार फिर से आपसे बात करूँ, ये है ओमेक्स न्यू चंडीगढ़। और इस विला का साइज रहने वाला है 300 गज और नॉर्थ ईस्ट ये फेसिंग रहेगी। और जस्ट पार्क के सामने ये विला आपको मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं इस विला के रिगार्डिंग, इस लोकेशन के रिगार्डिंग, या इस विला को आप विजिट करना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, उसमें आप मुझे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।